तो इस मूवी की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी जगह पर बेहोश पड़ा था। कुछ वक्त बाद उसको होश आ जाता है और उसके बाद वो थोड़ा अपने आसपास देख रहा होता है। थोड़ी देर तक कुछ ना दिखने के बाद एलेक्स को सडनली कुछ नज़र आता है। यहाँ पर कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और साथ ही एलेक्स को एक छोटी डॉल भी उस जगह पर नज़र आती है जो कि घायल थी और साथ ही उस डॉल के ऊपर किसी का ब्लड भी लगा हुआ था। एलेक्स उस डॉल को अपने हाथ में उठाकर देखने लग जाता और सडनली उसे कुछ और चीज़ें भी याद आने लग जाती है। ये जो फ्लैशबैक था उसके अंदर वो ये देखता है कि लिंगर काफ़ी बुरे तरीके से घायल है और एलेक्स उसको होल्ड करा हुआ है। जिसके बाद वो जब अपने सामने देखता है तो लिंगर को किसी अजीब सी ही जगह से वो बंधा हुआ पा रहा था। एलेक्स आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है लेकिन सडनली वो रुक गया था और उसके बाद एलेक्स को दिखता है कि लिंगर ने अपनी आइज़ को खोल लिया है। साथ ही एलेक्स को न जाने क्यों कुछ अजीब सा महसूस होता है और जैसे ही वो अपने स्टमक की तरफ देखता है तब एक काफ़ी ज़्यादा ब्लडी हैंड उसकी बॉडी से बाहर आ रहा था। इसके अलावा एलेक्स को दिखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित है और यहाँ पर सडनली उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल एलेक्स ही एक ड्रीम देख रहा था जिसके बाद एलेक्स इस ड्रीम को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो ढंग से ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था और कह रहा होता है कि सडनली क्या हो गया। जिसके बाद वो लिंगर पूछ रही थी कि एलेक्स आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। जिसके साथ एलेक्स उससे थोड़ा पीछे हट जाता है और फिर उसे काफ़ी प्यार से देखने लगा था। वो ये भी नोटिस करती है कि एलेक्स को तो काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है जिसके चलते वो एलेक्स से कहती है कि अच्छा मुझे लग रहा है कि शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। साथ ही एलेक्स से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े सिए हैं तो क्या तुम उन्हें पहन के देखना चाहोगे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने उसी मलबेरी ट्री हाउस के पास में चले जाते हैं जहाँ पर अब एलेक्स उन्हीं कपड़ों को ट्राई करने लगा था जो कि हुओ लिंगर ने उसके लिए सिले थे। साथ ही एलेक्स जब अपने हाथ को देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि हाथ पर तो कोई निशान आ गया है लेकिन वो निशान सडनली गायब भी हो गया था। जिसके बाद अब हुओ लिंगर को देखते हैं। हुओ लिंगर के हाथ में एक छोटी सी डॉल थी और वो उस डॉल को देखते हुए कुछ याद करने लग जाती है और उसके बाद वो अपनी मदर को देखते हुए कह रही थी कि मदर देखिए मैंने इस लिटिल डॉल को बनाया है। हालांकि ये उसके बचपन का सीन था और शायद से ये डॉल उसने बचपन में ही बनाई होगी। हालांकि प्रेजेंट में वो इस डॉल को देख रही थी और कह रही थी कि तुम इस लियो हो सिटी के अंदर काफ़ी वक्त से मौजूद हो। एलेक्स अपने उन्हीं कपड़ों को पहन रहा था जो कि यहाँ पर हो लिंगर ने उसके लिए सिले हुए होते हैं और साथ ही अब वो उसे ये भी पूछने लग जाती है कि क्या इमोर्टल वैली को इससे फ़र्क पड़ता है। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि अभी उन्हीं कपड़ों को पहन रहा था और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि बैटलफील्ड के अंदर जाने के लिए कितना वक्त लगेगा। हालांकि इसके बाद अब वो उन्हीं कपड़ों को काफ़ी अच्छे से पहन लेता है और उन्हें पहनने के बाद वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नज़र आ रहा था। वो हुआ लिंगर के सामने आके खड़ा हो जाता और फिर उन कपड़ों को दिखाते हुए कह रहा था कि कैसे लगे। जिसके साथ ही वो कह रही थी कि ऑफकोर्स इनको मैंने सिला है तो अच्छे ही लगेंगे और साथ ही अब वो यहाँ पर कपड़ों को थोड़ा ठीक भी करने लग गई थी और अब उसे वो कपड़े काफ़ी पसंद आ रहे थे और एलेक्स से कहती है कि अगर ये तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो फिर इससे ज़्यादा मैटर क्या ही करता है। और साथ ही उन कपड़ों को और भी ज़्यादा अच्छे से देखते हुए काफ़ी खुश भी नज़र आ रही थी क्योंकि स्पेशली वो कपड़े उसने एलेक्स के लिए जो सिले थे। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एलेक्स को सिटी की तरफ ले जाती है और कह रही थी कि मेरे साथ चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊंगी। जिसके साथ अब एलेक्स निकल पड़ा था सिटी के अंदर और दोनों ही सिटी के अंदर जाके किसी शॉप पे खड़े होकर वाइन पीते हैं तो कभी किसी दूसरी शॉप पर जाके अपने लिए कुछ सामान खरीदने लगे थे। हुओ लिंगर को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तभी वो रास्ते में रुक जाती है और देख रही थी कि एक बंदा तो अपने मुंह से फायर निकाल रहा था। दोनों ही कुछ वक्त तक उसको देखते हैं लेकिन उसके बाद वो एक फ़ैन शॉप पर आ जाती है जहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फैंस लगे हुए थे। तभी वो एलेक्स को देखते हुए कह रही थी कि ये तुम्हारे क्लोथ्स के साथ काफ़ी अच्छे से सूट कर रहा है। तुरंत ही शॉप ओनर को पैसे देते हुए एलेक्स के लिए वो फ़ैन बाय कर लेती है और कह रही थी कि ये मैं तुम्हें देती हूँ। जिसके साथ हम देखते हैं कि एलेक्स उस फ़ैन को लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहा था क्योंकि वो प्रेजेंट होता है वो लिंगर की तरफ से। जिसके बाद वो दोनों अब एक दूसरी जगह पर जाते हैं। वैसे तो इस जगह पर काफ़ी सारे फायर सेक्ट के लोग भी आए हुए थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज ट्री होती है और ये ट्री ऑफ लाइफ के नाम से इस जगह पर प्रसिद्ध है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे फायर सेक्ट के डिसाइबल थे और वो ट्री ऑफ लाइफ से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि अपर वर्ल्ड के साथ में सब कुछ ठीक हो जाए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हुओ लिंगर जो थी वो भी बता रही होती है कि ये ट्री ऑफ लाइफ है, अगर हम इसके साथ में रहेंगे तो सब कुछ सेफ ही होगा। तो एलेक्स भी प्रार्थना करने लग जाता है ट्री ऑफ लाइफ से ताकि सब कुछ सही रहे। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई तो अपने हाथ में एक डैगर
लेके यहाँ पर खड़ा था। जिसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने साथ शायद से किसी बच्ची को लेकर आया था। वो लिंगर भी उसकी तरफ को देखने लग जाती है, तो फिर एलेक्स भी देख रहा था कि अब न जाने इस बच्ची के साथ क्या होने वाला है। तभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये आदमी ट्री ऑफ लाइफ से कह रहा होता है कि प्लीज़ हमारी बच्ची को डिजीज़ को ठीक कर दीजिए, ट्री ऑफ लाइफ हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ट्री ऑफ लाइफ का एक लीफ जो था वो यहाँ पर लड़की के ऊपर आकर गिर जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ये लीफ आकर लड़की के ऊपर गिरता है, लड़की तो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी थी, उसने अपनी आंखें भी खोल ली होती हैं। ये देखने के बाद तो वो लिंगर एक बार फिर से ट्री ऑफ लाइफ के सामने अब अपनी प्रार्थना करने लगी थी, लेकिन एलेक्स क्योंकि उसके पास में डिवाइन विजन था जिसके थ्रू एलेक्स देख सकता था और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो इस आदमी की बॉडी है उसके अंदर से कुछ तो उसका ऑरा है जो कि ट्री ऑफ लाइफ की तरफ ही जा रहा है। हालांकि एलेक्स जब बाकी सारे लोगों की तरफ देखता है तभी वो ये कह रहा था कि आखिर ये किस तरीके की अजीब ट्री है, क्योंकि लोगों की तरफ से कुछ ऑरा खिंच के ट्री के अंदर को जा रहा था। जिसके बाद एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आता और अब वो बस उस ट्री ऑफ लाइफ को ही देखे जा रहा था। ट्री ऑफ लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ अजीब था, लेकिन एलेक्स फ़िलहाल इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और साथ ही यहाँ पर ये कह रहा होता है कि ब्लेसिंग कुछ ज़्यादा ही वियर्ड है। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की यहाँ पर एक खास तरीके के टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन कर देती है। जैसे ही ये टेलीपोर्टेशन एरे ओपन होता है, एलेक्स सडनली वहाँ से गायब हो गया था और इसके बाद वो लिंगर वो तुरंत ही पलट कर देखती है तो एलेक्स उसे वहाँ पर दिखता ही नहीं। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स एक खाली जगह पर आ चुका था, सिटी के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी एलेक्स को समझ आ जाता है कि किसी ने तो उसे टेलीपोर्ट करने का ये काम किया है, तो फिर तुरंत ही उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम कहाँ हो और जहाँ भी हो मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि अब छिपने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की काफ़ी तेज़ी से आगे आते हुए एलेक्स के ऊपर अटैक करती है, लेकिन एलेक्स के पास में वो जो फ़ैन था उसी का इस्तेमाल करते हुए लड़की को पीछे हटा देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स कह रहा था कि तुम तो बस थोड़े से हो और मेरे ओपोनेंट्स बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जिसके साथ ही एक और कैट गर्ल वहाँ पर आ गई थी, एलेक्स के ऊपर अटैक कर रही थी और यहाँ पर वो दोनों ही मिलके अब काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे होते हैं एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। बट एलेक्स ये कह रहा होता है कि बेटा जी अभी तुम दोनों भी इनफ नहीं हो और अपने फ़ैन को फेंक कर मारता है। जिसके बाद यहाँ पर वो जो फ़ैन था एलेक्स के पास वापस आ गया था और उन लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि कैट गर्ल काफ़ी तेज़ी के साथ अपने वेपन के थ्रू एलेक्स के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन एलेक्स तो उसे दूर फेंक के मारता है और बाद में वो जो दूसरा वाला बंदा था वो भी अटैक कर रहा था, एलेक्स उसे भी दूर को फेंकता है और उसका वेपन वाकई में काफ़ी जानदार होता है। हालांकि इसके बाद एक और लड़की वहाँ पर आ गई थी जो कि धोखे से एलेक्स के ऊपर अटैक कर रही थी, बट एलेक्स के सामने वो छोटी सी बच्ची ही थी और काफ़ी आराम के साथ में एलेक्स उसके साथ डील कर लेता है। हालांकि यहाँ पर वो अपने साथी को कहती है कि देखो मेरी हेल्प करो जंप करने में। जैसे ही उसका साथी उसकी हेल्प करता है तभी एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, बट यहाँ पर ये काफ़ी नहीं थे। तभी एक और बंदी हिडन वेपन के थ्रू एलेक्स के ऊपर अटैक करती है, बट ये भी बेकार ही रहा और एकदम ही नाकाम कोशिश इन सभी की हो जाती है। लेकिन इन लोगों को फिर भी सुकून नहीं मिल रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों की कैप्टन भी आ चुकी थी जो कि एलेक्स के ऊपर अटैक कर रही थी और अब ये सारे के सारे मिलकर एलेक्स के ऊपर अटैक करते हैं, बट इससे भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के ऊपर अब अटैक करने वाला था और वो अपनी ब्रोकन स्टार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को अच्छे खासे तरीके से धूल चटा देता है। हालांकि इसके बावजूद भी ये आवाज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर हो लिंगर आ चुकी थी और वो कह रही होती है कि आखिर तुम्हें किसने अलाउ किया है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। जिसके साथ वो कैप्टन कह रही थी कि प्लीज़ रॉयल हाइनेस हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हम तो ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहे थे। जिसके साथ ही अब वो लिंगर ये कह रही होती है कि मैंने अपनी मदर को पहले ही बता दिया है एलेक्स और मेरे बारे में, तो फिर यहाँ पर तुम्हें इतना ज़्यादा ख़राब इंटेंशन के थ्रू अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। जिसके साथ ही वो अब ये भी कह रही होती है कि एलेक्स मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती हैं। जिसके साथ यहाँ पर एलेक्स कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब लिंगर जो थी वो तुरंत ही उस गार्ड से कह रही होती है कि होश हो चलो हमें लेके चलो, तो वो तुरंत ही उसके ऑर्डर्स को मान
मानकर उन्हें एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देती हैं। जगह काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़र आ रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स भी इस जगह पर आ गया था। लेकिन न जाने क्यों इस जगह पर आते साथ ही एलेक्स को वापस से वही विजन दिख रहे होते हैं। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर किसी की आवाज़ आ रही थी और वो ये कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत ही पहले से जानती हूँ। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये भी कह रही थी कि मलबेरी ट्री में रीयूनियन हो भी गया, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारा और उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है क्योंकि तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते। जिसके साथ ही अब वो एलेक्स की तरफ को देख रही थी, लेकिन तभी एलेक्स पूछता है तो क्या आप ये चाहती हैं कि मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ। जिसके बाद हमें उस लेडी के बारे में पता चलता है, वो हाई प्रीस्ट है टाइगर किंगडम की और इसी के साथ वो अब एलेक्स से कह रही होती है कि कुछ भी हो लेकिन मुझे लग रहा है कि तुमसे यहाँ पर मुझे अच्छे से डील करनी होगी। एलेक्स ये भी कह रहा था कि मैं भी जानता हूँ कि अगर लिंगर किसी तरीके की परेशानी में रही तो फिर मैं उसे बचाऊंगा और हमेशा उसकी साइड रहूँगा। लेकिन तभी वो यहाँ पर लेडी जो थी वो ये कह रही थी कि हम जो कुछ भी करते हैं अपनी टाइगर कंट्री के लिए करते हैं। ये कहते साथ ही न जाने कैसे वो अजीब सी फॉर्मेशन बना लेती है और एलेक्स को किसी खास तरीके के इल्यूजन के अंदर वो फंसा देती है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स उसके सामने निडर होकर खड़ा हुआ था, क्योंकि एलेक्स को भला किसका ही डर है। ढेर सारी फायर एलेक्स के सामने भी आ रही थी और यहाँ पर ये फायर फिनिक्स जेट पावर का इस्तेमाल कर रही थी और कहती है कि लिंगर की जो परेशानियां हैं वो तुम्हारी वजह से बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ लिंगर को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अपना थोड़ा बहुत मेकअप कर रही थी। वो यहाँ पे इयररिंग वगैरह डालते हुए मिरर में खुद को देख के काफ़ी खुश होती है और साथ ही उसे एक ड्रेस भी दिखता है। वो उस ड्रेस को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और उसे वो अपनी शादी का ड्रेस नज़र आ रहा था और साथ ही कह रही थी कि मॉम आपको हमेशा से ही मेरे प्रेफरेंसेस के बारे में पता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उस ड्रेस को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही थी जो कि उसकी मदर ने उसके लिए भिजवाई थी। दरअसल ये ड्रेस वो पहनने वाली थी कल होने वाली सेरेमनी के अंदर, क्योंकि कल वो ल्यू हो सिटी की एक न्यू लॉर्ड बनने वाली है और वो दिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन बन के सामने आएगा। जिसके चलते उसकी मॉम ने स्पेशली इस ड्रेस को भेजा था। होलिंगर को ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी और कह रही होती है कि मॉम वाकई में मेरी सारी के सारे प्रेफरेंसेस को बहुत ही अच्छे से समझती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वही गार्ड आ चुकी थी जिसका नाम हुओशुओ होता है और वो ये कह रही थी कि वैसे तो आपको अब अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियों को समझना होगा और ये जो आपके टाइज हैं दूसरे लोगों के साथ में आपको उन्हें कट कर देना चाहिए। दरअसल वो इशारा कर रही थी एलेक्स की तरफ। वो उससे इशारों ही इशारों में ये कह रही होती है कि क्यों ना आप एलेक्स के साथ में अपने सारे के सारे चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए, मतलब कि उसके रिलेशनशिप को। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी बात सुनने के बाद वो लिंगर ये कह रही होती है कि मैंने एलेक्स के लिए काफ़ी वक्त गुजारा है और मैं काफ़ी वक्त से मलबेरी ट्रीज़ के अंदर ही रही। उसकी डेथ की न्यूज़ के बाद से मैंने ढेर सारे मौसम ऐसे ही निकाल दिए सिर्फ़ और सिर्फ उसका इंतज़ार करते हुए। तो भला कैसे अब मैं ये कर सकती हूँ और तुम शायद इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाओगी। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उस ड्रेस को पहन लेती है, साथ ही न्यू लॉर्ड के क्राउन को भी वो पहन लेती है, जिसे पहनने के बाद काफ़ी शाही अंदाज में वो वहाँ पर खड़ी हुई थी और ये कह रही होती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने लोगों को कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं फील करवाऊंगी। हालांकि इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ वो जो उसकी मॉम थी वो एलेक्स को पकड़ रही होती हैं। एलेक्स का हाथ उन्होंने काफ़ी टाइट से पकड़ रखा था और एलेक्स से कह रही होती हैं कि तुम्हें मुझे कुछ भी कन्वेंस करने की ज़रूरत नहीं। और उन्होंने आसपास का माहौल काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ख़राब कर रखा था और साथ ही वो एलेक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई भी थी। लेकिन सडनली उन्हें लगता है कि डोर शायद से कोई ओपन कर रहा है, तो वो आसपास की चीज़ों को वापस से नॉर्मल कर देती हैं ताकि किसी को भी इस चीज़ के ऊपर शक ना हो। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एलेक्स को छोड़ के दूसरी साइड पर जाके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अब वहाँ पर वो लिंगर भागती हुई आ रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब तो वो इस नई जगह की लॉर्ड जो बनने वाली है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी मदर से कह रही थी कि देखो, और एलेक्स से भी कह रही होती है कि एलेक्स तुम्हें मेरे क्लोथ्स कैसे लग रहे हैं, और प्लीज़ ऐसा कुछ मत कहना जिससे कि मुझे लगे ये क्लोथ्स अच्छे नहीं हैं। लेकिन तभी एलेक्स ये कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तभी वहाँ पर उसकी मदर कहती हैं कि हाँ, हमारे साउथर्न फायर जगह पे जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एलेक्स वापस से पलट के उसकी मदर की तरफ को ही देखने लग गया था, क्योंकि अभी तो उसकी मदर इतने ज़्यादा बुरे तरीके से बिहेव कर रही थी और अब सडनली वो इतनी ज़्यादा ठीक हो गई है, न जाने कैसे। हालांकि इसके बाद यहाँ पर उसकी मदर ये भी कह रही होती है कि बेटा मुझे माफ़ कर देना कि इन सारी चीज़ों के अंदर तुम्हें काफ़ी चीज़ों को संभालना पड़ा। हालांकि तभी वो ये कह रही होती है कि मॉम अब तो आप बस कल की सेरेमनी की तैयारियाँ करिए, क्योंकि कल जो सेरेमनी होने वाली है मैं उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना चाहती हूँ, क्योंकि होलिंगर पूरे तरीके से तैयार थी अपनी ल्यूहो सिटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। और ये भी कह रही थी कि अब बस मैं इस सारी चीज़ों के ऊपर काम करूँगी, जिससे कि हमारे ट्राइब आगे बढ़े और आगे बढ़ के काफ़ी ज़्यादा पीस को हासिल करे और सब लोग खुशी खुशी भी रहें। जिसके साथ यहाँ पर उसकी मदर कह रही थी कि मैं वाकई में तुम्हारे इन इंटेंशंस की कदर करती हूँ और उम्मीद है कि आगे सब कुछ ऐसा ही होगा। हालांकि इसके बाद होलिंगर अपनी मदर से ये कह रही होती है कि मदर प्लीज़ मुझे अलाउ करिए सेरेमनी से पहले कि मैं थोड़ी देर घूम आऊँ। और अब वो एलेक्स का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों ही वहाँ से चले गए थे। बट उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही होती हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये अपने इमोशंस को यहाँ पर हाइड करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कि होलिंगर को इनके बारे में कुछ भी अंदाज़ा ना हो। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी मदर तो एक अंडरग्राउंड एरिया के अंदर आ गई थी और ये एरिया शायद किसी को भी नहीं पता था इस एरिया के बारे में, और वो इस जगह पर आके किसी से बात कर रही होती हैं। ये जगह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी नज़र आ रही थी। तभी उसकी मदर यहाँ पर किसी को बुलाते हुए उससे बात कर रही होती हैं और सडनली यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सा ड्रैगन आ जाता है और यहाँ पर वो ड्रैगन बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी लग रहा था। तभी उसकी मदर ये कह रही होती हैं कि कल जो सस्पिशियस रीज़न मैंने तुम्हें बताया है सेरेमनी के अंदर, हमने जैसा जैसा प्लान किया सब कुछ वैसा ही हो जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे शायद से एक दूसरा फेज़ भी आ गया था और वो भी ड्रैगन का ही था। वो ये कहने लग जाती हैं कि देखो इससे पहले कि चीज़ें आगे बढ़ें तुम्हें इस प्लान के हिसाब से चीज़ों को करना होगा। और साथ ही ये भी कह रही होती हैं कि हमें बस उस ट्री से सारी की सारी ब्लेसिंग्स को लेना है। जिसके बाद वो वहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन सडनली पीछे से वो ड्रैगन आ जाता और चारों ही तरफ से वो ड्रैगन से घिरी हुई थी और ये कह रही होती हैं कि कल की जो ये सक्सेस सेरेमनी होने वाली है वो शेड्यूल के हिसाब से ही होगी। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर होलिंगर की मदर के पास में एक स्नेक भी आ गया था और वो स्नेक भी यहाँ पर उनसे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली लग रहा था और ऐसा नहीं लग रहा होता कि स्नेक जो है उन्हें इससे ज़रा भी डर है। हालांकि वो स्नेक जो था वो दरअसल में एक अजीब तरीके का जंगली फ्लावर होता है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रही होती हैं कि मैंने उसके साथ किसी को भेज दिया है और बस ये श्योर करना कि किसी को इससे ज़्यादा अफेक्ट ना हो और अर्थ पे ज़्यादा इफेक्शन ना पड़े। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लास्ट में एक बात और कह रही थी कि यहाँ पर किसी को भी इस चीज़ से असर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि इसके बाद वो सारे के सारे जो ड्रैगन्स थे वो ये कह रहे होते हैं कि ज़रूर आपने जैसा हमसे कहा है वो हम ज़रूर से ही करेंगे। जिसके बाद वो तुरंत से ही वहाँ से डिसअपियर हो गए थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि होलिंगर की जो मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में होती है। हालांकि इसके बाद एक बार फिर से हमें सिटी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। पूरी सिटी को सजा दिया गया था क्योंकि कल न्यू लॉर्ड की सेरेमनी जो होने वाली है, जिसके चलते सिटी का अच्छा दिखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा जश्न का माहौल होता है, हर तरफ ही चहल पहल हो रही थी और यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं इस मोमेंट को। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि होलिंगर जो थी वो अब यहाँ पर आ रही होती है सवार होकर अपनी सवारी के अंदर। ढेर सारे लोग उसका स्वागत कर रहे थे और यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि होलिंगर जो है वो यहाँ पर आ गई है उनकी न्यू लॉर्ड बनने के लिए। एलेक्स को देखते हैं जो कि एक छत के ऊपर बैठा हुआ था और वो कुछ अजीब सी बातों को सोच रहा था। जिसके बाद वो उस वक्त को याद करता है जब वो और यहाँ पर अपनी होलिंगर दोनों ही एक दूसरे के साथ कुछ अकेले वक्त बिताने के लिए गए थे। तभी होलिंगर उसके हाथ को काफ़ी टाइट से पकड़ी हुई थी और कह रही थी कि अभी भी हमारे पास काफ़ी सारा वक्त है एलेक्स, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ट्राइब की जिम्मेदारियों को भी संभाल लूँ। जिसके साथ ही वो ये भी कहती कि अब तो मुझे यहीं रहना है। और अभी प्रेजेंट के अंदर जब वो आगे की तरफ को जा रही थी तब वो खुद से ही बातें करते हुए ये कह रही होती है कि मैं सच में तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और वो एलेक्स की तरफ को देख रही होती है। साथ ही यहाँ पर एलेक्स भी उसे देख रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसके हाथ में वो डोल भी होती है जो कि उसने बचपन में बनाई थी। हालांकि इसके बाद वो भी कल की बातों को याद करती है जहाँ पर वो ये कह रही थी कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर ढेर सारी कलरफुल फिशेज़ हैं। हर नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एलेक्स, मैं इस जगह
की हर एक छोटे मोटे प्लेसेस पे जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। मैं पूरी की पूरी जगह ही देखना चाहती हूँ कि आखिर ये कैसे लगती है, और मैं अपनी लाइफ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही स्पेंड करना चाहती हूँ। प्रेजेंट में एलेक्स की तरफ को देख के वो सारी बातों को रिमाइंड कर रही थी। तभी यहाँ पर वो गार्ड आ जाती है, जो कि अब कह रही थी कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारा काम हो चुका है और वैसे भी हमें हमारी लोड मिल चुकी है, तो अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना या फिर ना रुकना किसी भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी एलेक्स कहता है कि पहले ही सेरेमनी होने दो, उसके बाद मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊँगा, समझी तुम। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि गार्ड भी वहीं खड़ी हो गई थी। हालांकि इसके बाद अब वो सेरेमनी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा शान और शौकत के साथ न्यू लॉर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और यहाँ पर फार क्लाउड सेक्ट के लिए काफ़ी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स की दुआ भी करी जाती है, और ये कहा जा रहा था कि अब हमारी जो डिवाइन ट्री है वो हमें ब्लेसिंग्स देगी, और आगे भी हमारी सिंसेरिटी के साथ में हमारी जो हुओ लिंगर है वो आगे चल के लोगों के बारे में अच्छा सोचेगी, ट्राइब के लिए तो वो अच्छा ही करने वाली है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी मॉम ये कह रही होती है कि बस अब तुम्हें पूरी सिंसेरिटी के साथ ट्राइब को डेडिकेट कर देना है अपने आप को। हुओ लिंगर कह रही थी कि बिल्कुल, मैं भी आज से आपकी ही तरह बनने की कोशिश करूँगी। जिसके बाद उसकी मदर उसके पास आ जाती है और प्यार से उसके फेस को टच करते हुए कह रही थी कि अब से तुम इस सिटी की लॉर्ड हो, और सारी की सारी फायर ट्राइब तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे थॉट्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने लोगों को ट्रीट करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कुछ पावर उसके माइंड की तरफ को डाल देती है, जिससे कि वो यहाँ पर अब आगे जाके आगे की क्रिया को संपन्न करे। वो अपनी मदर के हाथ में उसी डोल को दे देती है, और फिर उसकी मदर उस डोल को देखकर काफ़ी खुश होती है और कह रही थी कि आगे जाओ। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि हुओ लिंगर आगे की तरफ को चली गई थी इस फायर ट्री से अपने लिए ब्लेसिंग लेने के लिए। जिसके बाद उसकी मदर अब सिटी के लोगों के सामने खड़ी होकर आ जाती हैं और कह रही थी कि प्लीज़ सारे के सारे हमारी न्यू सिटी लॉर्ड के लिए स्केयर ट्री को इनवाइट करें, ताकि वो कुछ वक्त के लिए आके हमारी न्यू लॉर्ड को ब्लेसिंग दे सके। सभी लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत ही इस स्केयर ट्री को बुलाने लग जाते और कह रहे थे कि प्लीज़ यहाँ पर आइए और ब्लेसिंग दीजिए। जिसके बाद एलेक्स भी यहाँ पर खड़ा हुआ था और वो यही सब कुछ देख रहा होता है। अब यहाँ पर उसकी मदर भी देख रही थी कि आसपास सारे ही लोग प्रे कर रहे हैं, और हुओ लिंगर धीरे धीरे करके उस फार ट्राइब की लीडर बनने के लिए आगे की तरफ को जा रही होती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हुओ लिंगर खुश भी नज़र आ रही थी, लेकिन सडनली धीरे धीरे करके वो ऊपर की तरफ को उठने लग जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मदर काफ़ी टेंस लग रही थी, जबकि ये तो एक खुशी का माहौल था। हालांकि धीरे धीरे करके यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ फ्लावर्स लीफ आ गई थी, और उसके बाद वहाँ पर होली सेंट आ जाती है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स भी उसे काफ़ी ध्यान से देख रहा था, और यहाँ पर वो ब्लेस करने के लिए आ रही थी हुओ लिंगर को। हुओ लिंगर के काफ़ी पास आ जाती है, और वो ये कह रही थी कि आज से तुम ही अपनी ट्राइब को लीड करोगी, और बस कुछ पावर थ्रो करने वाली थी हुओ लिंगर की तरफ। लेकिन सडनली कुछ अजीब होने लगा था, उसके ऊपर कोई शूट कर देता है एरो से, और हमें देखने के लिए मिलता है कि हुओ लिंगर गिर गई थी। असल में जो शूट किया था वो किसी और ने नहीं बल्कि हुओ लिंगर की मदर ने ही किया था। एलेक्स तुरंत ही जाके हुओ लिंगर को बचा लेता, और अब तो न जाने क्या ही हुआ, सडनली ज़मीन फटने लगी और यहाँ पर माहौल एकदम से ही उलट पुलट हो जाता है। घर टूटने लगे थे, बड़े बड़े महल तबाह हो रहे होते हैं, और ये जो स्केयर ट्री थी ये भी न जाने कैसे कुछ ही सेकेंड्स के अंदर तबाह हो जाती है। लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे और सडनली वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो लिंगर को देखते हैं जो कि अपनी मदर को देख रही थी कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ ऐसा कैसे हो गया, और मदर यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके साथ ही वो अपने आसपास देख रही थी तो सब कुछ एकदम ही उजड़ गया था, और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी मदर कह रही थी कि वर्थ इट रहा कि मैं इतने वक्त से डीमन थी, और साथ ही वो ये कह रही थी कि बिगेस्ट टेस्ट था। तभी एलेक्स कह रहा था कि आखिर सब कुछ इतना ज़्यादा गलत कैसे हो गया। जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो लिंगर कह रही थी कि इसके बारे में तुम्हें पता था। तभी वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी मॉम ने जब मुझे प्राइवेट में बुलाया था तब उन्होंने मुझसे इसके बारे में बात की थी कि यहाँ पर कल को तुम्हें हुओ लिंगर की सेफ्टी के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हुओ लिंगर खुद भी परेशान थी क्योंकि उसे तो कुछ पता नहीं था, और पूछ रही होती है कि मदर आखिर आपने ये सब कुछ क्यों करा है। तभी उसकी मदर सच्चाई बताते हुए कह रही थी कि लिंगर, तुम्हें ट्रूथ पता होना चाहिए। ये जो स्केयर ट्री है इसको कोई और नहीं बल्कि एक टेंपल की पावर के लोग चलाते हैं, और ये यहाँ पर लोगों की लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि हमें किसी तरीके की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़मीन के अंदर से कोई तो चीज़ काफ़ी तेज़ी से आगे आती है अटैक करने के लिए। एलेक्स उस अटैक को रोक रहा था, इतनी देर में हुओ लिंगर के ऊपर कुछ शार्प वेपन अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उसकी मदर
अपनी बेटी को दूर हटा देती हैं और सारे के सारे अटैक्स उनको जाके हिट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो लिंगर जो कि अभी तक सिचुएशन को ढंग से समझ भी नहीं पाई थी, उसके सामने इतना कुछ हो चुका था और यहाँ पर एक ट्री जैसा हैंड था जो कि मूव करने लगा था और इसके बाद वो एक काफ़ी खतरनाक पर्सन के साथ में था। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पर्सन देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब और ख़तरनाक लग रहा था और वो कह रहा होता है कि तुम्हें मरने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, चलो तुम्हारी लास्ट विश को फुलफ़िल करते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स भी फाइट करने के लिए तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। उसकी स्वॉर्ड के ऊपर ढेर सारे स्क्रिप्चर्स लिखे हुए थे और उसे डिवाइन पावर भी मिल रही थी। हालांकि अपने सामने आने वाले उन फ्लावर्स को वो तुरंत ही तबाह कर देता है क्योंकि वो डीमन फ्लावर थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो हुआ लिंगर की मदर होती है, उसके अंदर से वो जो वेपन्स लग चुके थे वो तुरंत ही हट जाते हैं और वो वहीं पर गिर गई थी। हालांकि तभी हुआ लिंगर वहां पर आ जाती है और अपनी मदर को संभाल रही थी और तभी वो ब्लाइंड मैन कह रहा होता है कि अब तो मैं तुम सबको ख़त्म कर डालूंगा। और इसी के साथ वो सभी के ऊपर अटैक करते हुए ये कह रहा था कि आज तो तुम्हारे इस फायर क्लाउड सेक्ट को ख़त्म होना होगा। और स्काई से ढेर सारे डीमंस को भी वो समन कर लेता है अटैक करने के लिए और ये कह रहा था कि जाओ जाके हुआ लिंगर को पकड़ लो। जिसके बाद वो डीमंस तुरंत ही होलिंगर की तरफ को बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वो रॉयल गार्ड आ जाती है और अपने लोगों को उन्हें रोकने के लिए कहती है। हालांकि इसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि होलिंगर की मदर उससे माफ़ी मांग रही थी और कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मदर ने तुम्हें एक बेड की तरह इस्तेमाल किया। हालांकि होलिंगर यही कह रही होती है कि मदर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ताकि अपनी मदर की ये हालत देखने के बाद तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन मदर यही कह रही होती है कि प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर देना कि मुझे सब कुछ करना पड़ा। लेकिन तभी हो लिंगर अपनी मदर की तरफ को देख रही थी तो उसकी मदर अपना हाथ आगे बढ़ाती है हो लिंगर की तरफ प्यार से देखने के लिए। हो लिंगर भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी इस वक्त, क्योंकि उसे पता था कि अब वो चाह कर भी अपनी मदर को बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगी। साथ ही उसकी मदर उसको प्यार से टच करते हुए ये कह रही होती है कि यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो अपने ऊपर वाले इस टेम्पल के लोगों को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे ऊपर काबू पाना चाहते हैं। जिसके साथ ही वो और भी ज़्यादा रिग्रेट के साथ सॉरी बोलती है और यहाँ पर तुरंत ही वो अपनी बॉडी को छोड़ देती है और ऑन दी स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी। ये देखने के बाद तो हुओ लिंगर को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और वो कुछ वक्त के लिए तो एकदम ही शॉक हो गई थी। वो अपनी मदर को टच करती इससे पहले ही उसकी मदर उसके हाथों से पूरे तरीके से गायब हो जाती और साथ ही अब बस उसकी मदर की वो डोल ही रह गई थी जो कि उसने अपनी मदर को सेरेमनी से पहले दी थी। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि होलिंगर काफ़ी इमोशनल होते हुए उस डोल को उठाकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और कह रही होती है कि मॉम आप परेशान ना हो, मैं अपने ट्राइब के सारे ही लोगों को बचा लूँगी। इसके अलावा वो ये भी कह रही होती है कि मुझे बदला लेना है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी इन लोगों के ऊपर आ रहा था, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ है। हालांकि हमें दूसरी तरफ बॉन गोड देखने के लिए मिलता है जिसके सामने एलेक्स खड़ा हुआ था और एलेक्स समझ जाता है कि कहीं और से नहीं बल्कि ब्लडी प्लान से ही आया है। जिसके चलते एलेक्स उसे गाली देते हुए तुरंत ही उसकी तरफ को अपनी सोर्ड फेंक के मारता है। थोड़ी ऊपर जाने के बाद एलेक्स अपनी सोर्ड को अपनी किक से मारता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि बॉन गोड भी पूरे तरीके से तैयार था। तो एलेक्स अपनी सोर्ड लेकर आगे बढ़ता है तो फिर बॉन गोड भी उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे की पावर्स से पीछे हट जाते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे की तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। दोनों लगातार काफ़ी फास्ट अटैक कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जहां पर बोन गुड अपनी बोन्स के थ्रू एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा था तो वहीं एलेक्स काफ़ी तेज़ी के साथ इन सारी बोन्स से बचते बचाते आगे की तरफ को चला जाता और बोन गोड के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे कि अब बोन गोड वॉमिट करने लगा था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अभी भी नहीं रुकता बल्कि एक और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। दूसरी तरफ हम इंपीरियल गार्ड को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी बुरे तरीके से डीमंस को हरा रही थी और उसके साथ ही भी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही थी और अदर पीपल जो थे वो भी अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सारे ही दुश्मनों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इन लोगों को बस अभी फिक्र होती है लिंगर की। लेकिन लिंगर वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी अपनी मॉम के डेथ के बाद और वो ये कह रही थी कि तुम हमारी ल्यू हो सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना होगा। साथ ही वो अपने दुश्मनों को आगे बढ़ता हुआ देख के उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और लगातार उनके ऊपर फायर बॉल्स फेंक रही थी।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके वो अपने सारे ही दुश्मनों को ख़त्म कर देती है। और अब यहाँ पर लिंगर खड़ी थी, तभी उसके पीछे उसके सारे ही साथी भी आ जाते हैं और वो अपने दुश्मनों को ही देख रहे थे। हालांकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बोन गोड वो भी यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था एलेक्स को पकड़ के उसे अपने जाल में फंसाने की, लेकिन इतना ज़्यादा सीधा तो एलेक्स भी नहीं था कितनी आसानी से इस कमीने के जाल में फंस जाए, जिसके चलते जैसे ही बोन गोड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, उसने आसपास काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन भी मचा दिया था। तभी एलेक्स डिसाइड करता है उसको उसकी औकात दिखाने का, जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करता है और अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ को जाते हुए वो ये कह रहा था कि अब तो मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूँगा। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक इस बोन गोड के ऊपर करता है, जिसके बाद उसकी धज्जियाँ उड़ने वाली थी, क्योंकि एलेक्स तो इतनी आसानी से तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था और बोन गोड जो कि अपनी पावर का शो ऑफ करते हुए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बोन सोर्ड निकाल के लेके आता है और अब एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाला था। उसको ये गलत फहमी होती है कि उसकी घटिया सी सोर्ड एलेक्स का कुछ बिगाड़ लेगी, बट एलेक्स की जो सोर्ड थी वो तुरंत ही उसकी सोर्ड को चीरते हुए आगे की तरफ को बढ़ जाती है और उसकी उस घटिया सोर्ड के भी टुकड़े टुकड़े एलेक्स ने कर दिए थे, जिसके साथ यहाँ पर काफ़ी मेजर डिस्ट्रैक्शन भी हुआ था। और एलेक्स फिर अपनी पावर का शो ऑफ करने के लिए उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से धड़ाधड़ अटैक करे जा रहा था। हालांकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि आसपास का माहौल काफ़ी ज़्यादा मेंटेन स्पीड के साथ में मूव कर रहा था, लेकिन एलेक्स और वो बोन गुड काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स तो उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दे रहा होता और एलेक्स का यही तो प्लान था। और एलेक्स की पावर भी यही है कि वो अपने सामने आने वाले दुश्मनों को जड़ से ख़त्म कर देता है। हालांकि यहाँ पर एलेक्स इतना ज़्यादा सीधा नहीं है जो कि वो इतनी आसानी से बोन गोड को जाने देता। ऑल्सो उसकी लवर की मदर की भी हत्या कर दी थी बोन गोड की वजह से, जिसकी वजह से अब एलेक्स को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। एलेक्स उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ डिवाइन स्क्रिप्चर्स के थ्रू अटैक करता है, बट ये बोन गोड ये भी अपनी बोन निकाल निकाल के फेंक रहा होता है एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। वैसे तो इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन दिखता इसे सब कुछ था। मेरे हिसाब से तो इसकी 4 आंखें हैं। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर अभी अटैक करने जा रहा था एलेक्स के ऊपर, और अब तो उसने अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया था अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए, अपनी बोन को और भी ज़्यादा बड़ी कर लेता है और अब एक बार फिर से एलेक्स की तरफ को आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। लेकिन एलेक्स भी इनके सारे ही अटैक से डील करने के लिए राज़ी था। हालांकि जैसे ही बोन कोड सारे के सारे स्टोन्स को जमा करके एलेक्स को उस बैरियर के अंदर कैद करने की कोशिश करता है, तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ सेकंड्स के लिए वो उसे कैद करके काफ़ी खुश हो रहा था और सोच रहा होता है कि मैंने तो बहुत ही महान काम कर दिया है। लेकिन इतनी ही देर में जैसे ही वो अपना एक फाइनल अटैक उस डिवाइन बॉल के ऊपर करने वाला था, जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो अपनी पूरी ताकत लगा के एलेक्स के ऊपर एक बार फिर से अटैक करता है, बट एलेक्स उस जगह से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एलेक्स की एक आई भी दिख रही थी जिसे ये बोन गोड भी देख लेता है। हालांकि इसके बाद ये अपनी पूरी पावर के थ्रू एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन एलेक्स इसे संभलने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि इसके आंखों के सामने एलेक्स इसके सामने आके खड़ा हो गया था और इसके उस अटैक को भी ख़त्म कर दिया था। जिसके बाद अपनी सोर्ड एलेक्स लेता है और अब इसी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ये इसे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से धूल चटाने वाला था, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अपनी काफ़ी ज़्यादा महान फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसे चारों ही तरफ से ट्रैप कर लेता है। और अब तक ये बोन गोड जो कि अपनी पावर का शो ऑफ करते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सबसे ज़्यादा सुपीरियर यही है, इसे पता चल जाता है कि अब तक ये बस इसकी गलत फहमी थी, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स द ग्रेट तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोर्ड को होल्ड करता है और एक काफ़ी ज़्यादा हीरोइक वे में एलेक्स उसको देख रहा था। जहाँ पे एलेक्स खड़ा होता है उसकी सोर्ड भी वहीं मौजूद थी और पीछे काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स भी मौजूद होते हैं। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अब काफ़ी तेज़ी के साथ इसकी तरफ को ही देख रहा था। एलेक्स की आइज़ में काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा होता है और वो डिवाइन स्क्रिप्चर्स वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं इसी बोन गोड की तरफ को, और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए तुरंत ही इस बोन गोड को जाकर हिट कर जाते हैं। बोन गोड के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डरे हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एलेक्स ने उसके ऊपर अटैक करके उसका खेल ही ख़त्म कर दिया था। जिसके बाद हमें देखने
देखने के लिए मिलता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर से स्क्रिप्चर्स ही स्क्रिप्चर्स नज़र आ रहे थे और साथ ही एलेक्स ये कह रहा होता है कि मैं कभी भी हुओ लिंगर को ले जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद एलेक्स यहाँ पर जैसे ही अपनी चुटकी बजाता है इस बोन गोल्ड का खेल वहीं पर ख़त्म हो जाता है और वो वहाँ पर अपने घुटने एलेक्स के सामने टेक देता है और वहीं उसका अंत भी लिखा था। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है और सब कुछ अब एकदम ही ठीक हो चुका था और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स वापस से ग्राउंड पे आके खड़ा हो गया था। किंगी भी उसे देखकर खुश होती है बट इतनी देर में एक बार फिर से ग्राउंड फटने लग जाता है। चारों ही तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ग्राउंड हिल रहा था और बाद में हमें देखने के लिए मिलता है कि अब तो फिलहाल ग्राउंड के अंदर से भी कोई चीज़ बाहर निकल के आ रही होती और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी देखने में नज़र आ रही थी। असल में ये बोन गोल्ड धर्मा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अब आ गया था यहाँ पर अटैक करने के लिए और वो ये भी कह रहा होता है कि अब इस डेस्टिनी को कोई भी रेसिस्ट नहीं कर सकता और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स भी उसका सामना करने के लिए अभी खड़ा हुआ था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो ब्लाइंड मैन था वो खुद को अपने आप को बोन गोल्ड धर्मा के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अब वो पहले से और भी ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रहा था। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से उसके अंदर से काफ़ी सारे वेपन्स वगैरह निकल रहे थे जो कि सिटी की तरफ जाके हर तरफ ही तबाही मचा रहे होते हैं। लोग उस जगह से भागते भागते परेशान थे क्योंकि हर तरफ ही तबाही मची हुई होती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि रॉयल गार्ड जो थी वो ये कह रही होती है कि हमें अपने लोगों को बचाना होगा, इसके लिए हमें हर हद तक जाना है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक फॉर्मेशन भी बना रही थी ताकि अपने लोगों को बचा सके। लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो वेपन्स थे वो तुरंत ही उस लड़की के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। हालांकि इसके बाद अपना एलेक्स भी भागता हुआ जा रहा था और वो ये कह रहा होता है कि जो किंग का मेथड है वो तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो धर्मा गॉड था वो तुरंत ही एलेक्स की तरफ को अपना हाथ बढ़ा देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और ये कह रहा था कि पहली बार तो तुम बस ऐसे ही जीत गए लेकिन अब फ़िलहाल ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद वो यहाँ पर तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक करते करते लगातार उसे पकड़ने की भी कोशिश कर रहा था बट साइज़ के हिसाब से एलेक्स काफ़ी ज़्यादा छोटा था जिसके चलते उसे थोड़ी परेशानी आ रही होती है क्योंकि एलेक्स लगातार उसे चकमा दे के इधर से उधर जा रहा होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स चकमा देते हुए काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया था और अब तो एलेक्स काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए उसके एक हाथ को ही काट डालता है। वैसे ही धर्मा गोल्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जैसे ही एलेक्स उसके हाथ को काटता है तभी उसके हाथ के अंदर से लावा निकलने लग गया था और अब यहाँ पर एलेक्स ये सोच रहा था कि ऐसे ही करते हुए वो उसकी पूरी बॉडी को ही काट डालेगा बट सरप्राइजिंग चीज़ ये होती है कि वो जैसे ही अपने हाथ को कटावा पाता है तभी वो ब्लाइंड मैन ये कह रहा था कि बेटा जी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर पावर ऑफ डार्कनेस होती क्या है। जिसके बाद तुरंत ही वो वहाँ से डार्कनेस के अंदर गायब हो जाता है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डार्क कोर भी आ गया था और वो यहाँ पर और भी ज़्यादा पावर प्रोवाइड करने लग जाता है इस धर्मा गॉड को, जिससे कि उसका हाथ भी वापस से रीहील हो गया था और एलेक्स समझ जाता है कि इसकी बॉडी को इतनी आसानी से डिस्ट्रक्टेड नहीं किया जा सकता। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स ये भी कह रहा होता है कि इसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ हराना होगा। हालांकि इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो बाकी सारे गार्ड्स थे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी पूरी पावर लगा देंगे भले ही उनकी जान क्यों ना खतरे में आ जाए। जिसके चलते सिटी के डिफेंस के लिए वो सभी एक एक करके सारे ही पिलर्स के ऊपर अपनी अपनी पावर लगा रहे थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये कह रहे होते हैं कि हम भले ही मरना पसंद करेंगे लेकिन यहाँ पर हम एनिमीज़ को हावी नहीं होने देंगे। हालांकि यहाँ पर एनिमी तो पहले ही हावी हो गया था और अब ये लोग उसके ऊपर एक शील्ड बना लेते हैं लेकिन वो तो काफ़ी आसानी से इसे धीरे धीरे करके क्रैक्स भी कर पा रहा था। जिसके चलते यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये कह रहा होता है कि बेटा तुम्हारे इन छोटे मोटे अटैक्स का असर नहीं पड़ने वाला। हालांकि किंग ई को देखते हैं जो कि अपना कंट्रीब्यूशन करते हुए तुरंत ही अपने फायर फिनिक्स को समन कर लेती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि फायर फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फायर बॉल्स के थ्रू अटैक भी करता है। लेकिन तभी भी वो डार्कनेस गॉड यही कह रहा होता है कि तुम मुझे ट्रैप करोगे वो भी अपनी इन छोटी मोटी एबिलिटीज़ से, ये बस तुम्हारी गलतफहमी है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ग्राउंड के अंदर से भी ढेर सारे वेपन्स टाइप चीज़ें बाहर को निकल के आ रही थी। वो शार्प चीज़ें अब लगातार हर तरफ से आ रही होती हैं जिसके चलते एलेक्स अब फिलहाल इन्हीं के अंदर फंस के रह जाता और वो खुद भी अटैक कर रहा था।
हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये गॉड ऑफ डार्कनेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि ये इतना ज़्यादा इजी नहीं होता। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर होलिंगर भी समझ चुकी थी कि इसे आसानी से नहीं हराया जा सकता और साथ ही बोन गॉड ये भी कह रहा होता है कि मैं तो तुम्हें सबक सिखाऊंगा लड़की, तुम्हें यहाँ से चलना होगा और तुरंत ही उसे ट्रैप करने के लिए एक काफ़ी बड़ी सी बॉल के अंदर कैद कर लेता है। अब लिंगर उससे बाहर निकलने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो तो उसे साफ साफ धमकी दे देता है कि तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगी। जिसके बाद वो अब अटैक भी करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी एलेक्स बीच में आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा था। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब होलिंगर की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि बॉन गॉड अभी भी नहीं रुकता बल्कि अब एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। एलेक्स भी अपनी स्वॉर्ड के थ्रू उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि यहाँ पर एलेक्स के ऊपर सारे ही अटैक्स काफ़ी बुरे तरीके से हावी हो रहे होते हैं। बट एलेक्स भी यहाँ पर इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला था और ये कह रहा होता है कि मुझे इसके पास जाना होगा इसे कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए। लेकिन इतनी ही देर के अंदर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और अब वो चारों ही तरफ को तबाही भी मचाने लग जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो बाकी सारे वॉरियर्स थे वो तुरंत ही शील्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे और अब धीरे धीरे करके इन्होंने खुद को भी सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया था, जिससे कि किंगी को काफ़ी गुस्सा आता और वो उन लोगों को कह रही थी कि आखिर तुम क्यों ये सब कुछ कर रहे हो, खुद को तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब तो उन लोगों ने खुद को सेक्रीफाइस करके इन लोगों को मारने का पूरा प्लान बना लिया था, जिससे कि वो इनके ऊपर अटैक करने में कामयाब भी हो गए थे। लेकिन किंग ही की आंखों से आंसू निकल रहे होते और वो तुरंत ही काफ़ी गुस्से से आगे बढ़ते हुए अपने फिनिक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए कह रही थी कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चेंज के थ्रू यहाँ पर इस बोन गोड को पकड़ लेती है और अब एलेक्स कह रहा था कि मेरे पास में भी चांस है। काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी थंडर की पावर का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स अब यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ बस अटैक करने ही जा रहा था, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अटैक बहुत ही ज़्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि ये एलेक्स का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रीइंकार्नेशन अटैक था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाने के बाद यहाँ पर अब ये बंदा शील्ड बना लेता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि एलेक्स तो अब उसे नहीं छोड़ेगा। एलेक्स तो काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और अल्टीमेटली एलेक्स ने उस शील्ड को तोड़ दिया था और इस बॉन गोड धर्मा के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे कि उसके मुँह से भी ब्लड आना स्टार्ट हो गया था और काफ़ी ज़्यादा तबाही हर तरफ ही मच जाती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन भी हो गया था, लेकिन अब वो इन्हें धमकी दे रहा होता है और ये कह रहा था कि डार्कनेस वापस से आएगी, तुम याद रखना। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वहाँ से गायब भी हो जाता है, जिसके बाद उसका कुछ अंश वहाँ पर रह गया था। जिसके बाद अब हम लिंगर को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद थी और कह रही थी कि मदर मैं आपका रिवेंज ज़रूर से ही लूँगी। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि हुओशो वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन इतनी ही देर में वो जो ईविल पर्सन था वो उसे अपने साथ ही लेके चला जाता और उसे बर्बाद कर दिया था। इस बात से अब और भी ज़्यादा गुस्सा हुआ लिंगर को आ जाता है। वो अपनी पावर रिलीज़ कर रही थी, लेकिन वो जो ईविल प्लांट्स थे वो उसकी तरफ को आ जाते हैं। एलेक्स काफ़ी तेज़ी के साथ भागते हुए उसे पकड़ के सेफली लेके आता है, लेकिन इतनी देर में पीछे से एक बार फिर से प्लांट्स आ जाते हैं और अब वो काफ़ी तेज़ी के साथ एलेक्स के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ से हुओ लिंगर को लेके चले गए थे, जिससे कि एलेक्स को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। लेकिन एलेक्स काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उन प्लांट्स की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी और वो कहीं और ही लेके जा रहा हुओ लिंगर को। और एलेक्स काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ को बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट उसके काफ़ी क्लोज आने के बावजूद भी उसके पास नहीं जा पाता, बल्कि अब एलेक्स से काफ़ी ज़्यादा अजीब सी जगह पे आ गया था। ये जगह मिस्टीरियस टाइम एंड स्पेस है और यहाँ पर आने के बाद एलेक्स को काफ़ी कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि एलेक्स पहले तो इस जगह पर नहीं आया, जिसके चलते एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता। हालांकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई तो डिवाइन पावर यहाँ पर मौजूद थी, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर बोल रही थी। एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ पर कोई बड़ा खतरा होगा। वो तुरंत ही अपने स्पीयर को समन कर लेता है। काफ़ी गौर से देखने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा बीस्ट आता है, लेकिन ये बीस्ट खतरनाक होने के साथ साथ बहुत छोटा भी था। जिसके बाद एलेक्स कह रहा था कि भाई तुम कौन हो, लेकिन वो एलेक्स का नाम लेके साफ साफ उससे बातें कर रहा था और ये भी कह रहा होता कि माफ़ करना, तुम्हें बचाने के लिए आने में मुझे थोड़ी देर हो गई। तभी एलेक्स उससे कह रहा होता है कि क्या तुम जानते हो कि वो पर्सन जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ पर है। लेकिन तभी वो बातें घुमाने लग जाता और कह रहा था कि नहीं मुझे नहीं पता, तुम लिंगर को ढूंढ रहे हो। तभी एलेक्स कह रहा था कि इसका मतलब तुम्हें पता है।
जिसके बाद ये बीस्ट एलेक्स को इधर आधर की बातें करके घुमाने लगा था, लेकिन एलेक्स वाला कहाँ ही उसकी बातें सुन रहा था। तभी एलेक्स कह रहा था कि अगर तुम मुझे बताते हो तो फिर ठीक है, वरना तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो कह रहा था कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, वैसे मैं तुम्हारी हेल्प के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद वो ये कहता कि हुआलिंगर जो है वो नेचुरल है ब्लड लाइन की सुजाकू किंग के। इसके अलावा वो ये भी कह रहा था कि वैसे तो मैं इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं फील कर पा रहा हूँ कि वो कहाँ है। जिसके साथ एलेक्स कह रहा होता है कि भाई जल्दी से बता दे कि आखिर वो है कहाँ पर। जिसके साथ ही वो ये भी पूछने लग जाता है कि अच्छा तुम्हें किसने भेजा है। तो वो ये कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे ही एक पुराने फ्रेंड ने भेजा है। खैर जो कुछ भी हो, मैं तुम्हें डायरेक्शन दिखाऊंगा। वैसे तो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तभी इसकी तरफ आगे बढ़ना, वरना तो फिर छोड़ दो। जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल तो तुम बस मुझे रास्ता दिखाओ। जिसके बाद वो ये भी कह रहा था कि वैसे तो मैं तुम्हें इस जगह के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि तुम भी सुपर नेचुरल ब्लड प्योरेस्ट एनर्जी के साथ जो बॉर्न हुए हो। जिसके बाद वो ये भी कह रहा था कि खैर चलो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही एक एरे को ओपन कर देता है। एलेक्स उस एरे के थ्रू होते हुए एक दूसरी जगह पर चला जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि इस वियर्ड टाइम एंड स्पेस से होते हुए एलेक्स अब एक दूसरी जगह पे आ चुका था। ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही थी, लेकिन एलेक्स तो बस लिंगर को ढूंढना चाह रहा था, जिसके चलते वो चुपचाप से इस जगह पर भी आ जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि इस खतरनाक सी जगह पर आने के बावजूद एलेक्स बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था, बल्कि ये जगह बहुत ज़्यादा डरावनी और मिस्टीरियस थी। एलेक्स एक जगह से गड्ढे के थ्रू होते हुए नीचे की तरफ को आ जाता है। जैसे ही वो उस जगह पर आता है वो ये देखता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं और ये लोग फायर ट्राइब के ही थे। वो चिल्ला रहे थे और काफ़ी ज़्यादा दर्द में होते हैं। एलेक्स उन्हें देख के ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इन लोगों के साथ में ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते ये इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं और परेशान हैं। लेकिन जल्द ही एलेक्स ये देख लेता है कि यहाँ पर कुछ ट्यूब टाइप चैनल भी बिछे हुए हैं, जो कि धीरे धीरे करके इनकी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इन्हें दर्द हो रहा है इनकी बॉडी के अंदर से इनकी लाइफ एनर्जी जो खिंच रही है। अब एलेक्स यहाँ पर खड़े होके यही सब कुछ सोचने लगा था। उसे अपने सामने कुछ मॉन्स्टर्स भी दिखते हैं, जो कि यहाँ पर ह्यूमन की लाइफ एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे थे, जिससे कि अब वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले थे। एलेक्स समझ जाता है कि खुद को नरिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो उसी खतरनाक से ईवल मास्टर के बारे में सोचने लग जाता है। वो बॉर्न गॉड कि हमारे लिए तो ये ब्लड इंटॉक्सिकेटिंग हब है और हमारे अडल्ट के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स को याद आ जाता है कि आखिर ये ब्लड इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ है क्या। जिसके साथ ही एलेक्स अपने सामने ढेर सारे मॉन्स्टर्स को देख रहा था, और अब एलेक्स आगे की तरफ को बढ़ जाता है, क्योंकि उसे अब होलिंगर की ब्रेथ आ रही थी, जिसके चलते एलेक्स काफ़ी तेज़ी से बस आगे की तरफ को जा रहा था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जगह कुछ बंद सी थी, लेकिन एलेक्स को काफ़ी गुस्सा था, तो वो तुरंत ही अपने फिस्ट के थ्रू इस जगह को हिट करता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो स्टोन बैरियर बना हुआ था वो तुरंत ही ब्रेक हो जाता है, और इसके बाद एलेक्स सामने की तरफ को जा सकता था। हालांकि जैसे ही एलेक्स आगे की तरफ को जाता है तब वो नोटिस करता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है, और यहाँ पर वही स्नेक टाइप प्लांट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बॉल्स भी हैं, जो कि केज टाइप बॉल हैं, और काफ़ी ज़्यादा अजीब ये बॉल प्रतीत हो रही थी। एलेक्स समझ जाता है कि इनके साथ भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, और काफ़ी गौर से इनको देख रहा था। तभी उसी की आंखों के सामने जो एक बॉल था वो धीरे धीरे करके क्रैक होने लग जाता है। एलेक्स की नज़रें अब उसी के ऊपर थी, और एलेक्स देखता है कि इसके अंदर तो एक मॉन्स्टर था। एलेक्स अब आगे भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी एक स्नेक प्लांट आके एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एलेक्स किसी के हंसने की आवाज़ें सुनने लग गया था। जिसके बाद एलेक्स सामने की तरफ को देखता है, तभी वहाँ पर बैठा हुआ पर्सन कह रहा होता है कि काफ़ी वक्त बाद कोई इंटरेस्टिंग पर्सन यहाँ पर आया है। एलेक्स अब उसी की तरफ को देखने लग जाता है कि आखिर ये है कौन। तभी एलेक्स उससे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम कौन हो। तो वो कह रहा होता है कि मैं ब्लड किंग हूँ। जिसके साथ यहाँ पर वो ये भी कहने लग गया था कि यहाँ पर बिलियंस ऑफ पीपल मौजूद हैं, और यहाँ पर मैं डार्कनेस को कॉन्कर कर चुका हूँ। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए अपनी तारीफ़ों पे तारीफ़ें एलेक्स के सामने कर रहा था। बट एलेक्स उससे ये पूछता है कि होलिंगर कहाँ है। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स की बात सुनने के बाद वो ये कह रहा था कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों रहे हो, ये रही तुम्हारी आंखों के सामने। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक प्लांट वहाँ पर अपीयर होता है, जिसके अंदर होलिंगर कैद थी। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पर्सन अब ये भी कहने लगा
टेम्पल के थ्रू हमने तुम्हारे ऊपर काफ़ी वक्त से नज़रें बना रखी थी और हमें तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ पता है। फिलहाल तो वो ये भी कह रहा था कि तुम हमारी एबिलिटीज़ को नहीं जानते हो, लेकिन एलेक्स तो अपना स्पीयर लेके तुरंत ही रेडी हो गया था और उसे पता था कि इस चचा को कैसे हैंडल करना है। हालांकि जैसे ही एलेक्स अपने स्पीयर के थ्रू उसके ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक करता है, तभी वो कुछ थोड़ी ही पावर का इस्तेमाल करते हुए आराम से एलेक्स को झेल लेता और साथ ही ये कह रहा था कि तुम अपनी इन छोटी मोटी पावरों से इस एम्प्रर को हराने की कोशिश कर रहे हो। वाकई में काफ़ी ज़्यादा विशफुल थिंकिंग है और तुम यहाँ पर मौजूद किसी को भी नहीं बचा सकते। हालांकि इतनी देर में वो डायलॉग बाजी कर रहा था, एलेक्स तो उसके मुंह के पास भी पहुंच के उसके ऊपर अटैक करने वाला था, बट वो भी कुछ कम नहीं होता, वो भी एलेक्स के ऊपर अटैक करता है। जिसके साथ ही अब वो ये भी कहने लगा था कि मैं तुम्हें टेम्पल की रियल पावर शो करूंगा। एलेक्स भी उसकी तरफ को भिड़ गया था और अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है, लेकिन वो बंदा जैसे ही एलेक्स उसके ऊपर अटैक करता है वो तो ढेर सारी यहाँ पर बैट्स को सवन कर लेता है और उसके बाद वो ये कह रहा था कि मैं तुम्हें अब असली पावर दिखाने वाला हूँ। एलेक्स तो उसे धमकी देते हुए ये कह रहा था कि तुम कुछ और नहीं बल्कि टेम्पल के एक कुत्ते हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इस बात से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो ये कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग लोगों की पावर लेके खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। तभी एलेक्स कह रहा था कि तुम बस टेम्पल के कुत्ते हो, इससे ज़्यादा तुम क्या ही करोगे और तुम बस अपनी विजुअल थिंकिंग के बारे में ही सोचते रहो। इस बात से अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ में एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक एलेक्स के ऊपर करने वाला था, बट फॉर्चुनेटली एलेक्स उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लगातार एलेक्स के ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहा था और यहाँ पर एलेक्स को बिल्कुल भी नहीं बख्श रहा होता। एलेक्स इधर से उधर होके बस वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था और उससे ये भी कह रहा था कि तुम्हारा जो फेट है वो यही है कि तुम अब मेरे ही हाथों सोलो कर लिए जाओ। ये सुनने के बाद वो हंस रहा होता और कह रहा था कि तुम बस फालतू की बातें करना जानते हो और उसके बाद वो एक बार फिर से तेज़ी से एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगा था अपनी टेल्स के थ्रू और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये कहने लगा था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर एलेक्स ये कह रहा था कि मैं लोगों को बचाऊंगा और बस तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और देखते रह जाओगे। लेकिन तभी वो ये कह रहा था कि मैं किंग हूँ, किंग ऑफ सीन हूँ, मैं समझे तुम। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट एलेक्स अगेन उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए यही कहता है कि तुम बस एक कुत्ते हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिसके बाद अब वो ये कह रहा था कि तुम किस तरीके की रिडिकुलस बातें कर रहे हो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर इस किंग के पीछे किसका ट्रू सपोर्ट है। और ये कहते साथ ही वो एलेक्स को टेलीपोर्ट करके एक दूसरी जगह पर ले गया था। ये जगह पे हर तरफ ही लावा होता है और कुछ पुराने क्रिएचर्स के रिमेन्स भी मौजूद थे। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्लड किंग एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन के रिमेन पे आके खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि अब तुम्हें पता चलेगा मेरे सपोर्ट के बारे में। ढेर सारी पावर को वो गैदर कर रहा था। यहाँ पे काफ़ी सारे सोल्जर्स मौजूद होते हैं, उन सभी की पावर को गैदर करते हुए वो अपनी सोर्ड के थ्रू उस पावर को कंटेन करता है और उसके बाद अब उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर को सारी ही पावर से सोर्ड से अटैक करता है। धीरे धीरे करके वो ड्रैगन अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था, क्योंकि अब वो एग्जिस्टेंस के अंदर आ गया था और यही थी इस ब्लड किंग की ट्रू पावर, जिससे कि वो मरे हुए चीज़ों को भी ज़िंदा कर सकता है। और इससे ज़्यादा खतरनाक पावर और क्या ही होगी। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो खतरनाक सा ड्रैगन था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है और ये बंदा ये कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इस सिचुएशन के अंदर फंस चुके हो, क्योंकि अब तुम्हें इस किंग की पावर के बारे में पता चलेगा और ये तुम्हारा ऑनर है। जिसके साथ ही वो एलेक्स की तरफ को सोर्ड करके उसे चुनौती देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ड्रैगन भी काफ़ी सारी पावर्स के थ्रू एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा था, बट एलेक्स तुरंत ही अपने विंग्स के थ्रू वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है ताकि खुद को बचा सके। लेकिन अब ये ब्लड किंग काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गया था एलेक्स की हरकतों से, जिसके चलते वो एलेक्स को अब मारना ही चाह रहा होता है। इससे पहले वो एलेक्स को और ज़्यादा धमकी देता, तब एलेक्स उसे ये कह रहा होता है कि तुम्हारा मेरे हाथों से बचना आज नामुमकिन है। और ये कहते साथ ही एलेक्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन ब्लड किंग अपनी सोर्ड के थ्रू एलेक्स को रोकता है और उसे पीछे की तरफ को हटा देता है। बट हमें देखने के लिए मिलता है कि क्योंकि एलेक्स ने एम्परर आर्मर पहन रखा था, जिसके चलते एलेक्स को अभी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होती और वो तुरंत ही जाकर भिड़ जाता है उस ड्रैगन के साथ में। हालांकि वो भी अपनी पावर की वजह से एलेक्स के ऊपर अटैक तो करना चाह रहा था, लेकिन एलेक्स अपनी सोर्ड लेके उसको चीरता हुआ निकल जाता है और यहाँ पर ड्रैगन की कहानी वहीं पर ख़त्म हो गई थी।
जिसके साथ ही अब ब्लड किंग ये लग जाता है कि तुम इतनी आसानी से कैसे मर सकते हो, तुम्हें वापस जागना होगा, और अपनी पावर और भी ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हुए उसे एक बार फिर से रिवाइव करने पे मजबूर कर देता है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि तुम ह्यूमन किसी भी चीज़ के वर्दी नहीं हो। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए लगातार इस मॉन्स्टर के ऑपरेशन के अंदर लगा हुआ था, मतलब कि लगातार उसे अपनी सोर्ड के थ्रू अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है। हालांकि इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स दूर को हट के अपने फ्लाइंग ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, और तुरंत ही उस मॉन्स्टर के पास में आके उसकी टेल को ही जकड़ लेता है। जिसके साथ यहाँ पर ब्लड किंग थोड़ा घबरा रहा था और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि अब जो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक हो रहा था वो जाके उसको भी अफेक्ट कर रहा होता है, जिससे कि उसकी हालत बुरी हो गई थी। लेकिन तभी एलेक्स काफ़ी तेज़ी के साथ आगे आता है और वो ये कहने लग गया था कि तुम अब इससे ज़्यादा डिवाइन किंग नहीं बन के रह सकते। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये ब्लड किंग भी अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। दोनों ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक की बरसात कर रहे थे। लेकिन तभी ब्लड किंग अभी भी इसी गलत फहमी में था, वो कैसे भी करके यहाँ पे बहुत ही आसानी से अपने एलेक्स को हरा सकता है, और इसी गलत फहमी के चलते वो एक बार फिर से एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन एलेक्स भी यहाँ पर ठान लेता है कि इसे ख़त्म करके रहेगा, और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उसके सारे बैरियर को तोड़ के इसके चेस्ट के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिससे कि इमेंस अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है, और अब वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया था कि मौत उसके काफ़ी करीब होती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वापस से ये लोग अब उसी जगह पर आ चुके थे, और साथ ही अब एलेक्स ये कह रहा था कि तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि अपने क्राउन के लिए सब कुछ कर रहे हो। लेकिन तभी ब्लड किंग भी यही कह रहा होता है कि हाँ, और मुझे लग रहा है कि हम दोनों के जो डिज़ायर्स हैं वो भी सेम है, क्योंकि तुम भी वही कर रहे हो, लेकिन बस ऑब्सेशन हमारे अलग अलग हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उससे ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और वो धीरे धीरे करके बस लड़खड़ाते हुए अपने सिंहासन की तरफ बढ़ते हुए जा रहा था, क्योंकि जान जाए लेकिन शान शौकत नहीं जानी चाहिए। जिसके साथ ही वो एलेक्स के पास से उतरते हुए कह रहा होता है कि तुमने सही कहा, शायद से मैं उन लोगों का पपेट ही बन के रह गया, और यहाँ पर ये जो सारे के सारा इविल सोर्स है वो जाके उस टेम्पल मास्टर से मिलता है, और मुझे लग रहा था कि अब तक शायद से जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। उसे अब विजन्स भी धुंधला दिखने लगा था, और वो सामने की तरफ ढंग से भी नहीं देख पा रहा था। उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड भी छूट जाती है, लेकिन फिर भी उसे अपने सिंहासन की तरफ को जाना था। अल्टीमेटली वो सिंहासन के पास जाकर बैठ ही जाता है। इवन वो सिर्फ 2 सेकंड ही बैठ पाता है, उसके बाद वो वहीं अपने सिंहासन की तरफ लेट गया था, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी चेस्ट के अंदर से उसी ईविल हार्ट को निकाल लेता है। एलेक्स उसी को देख रहा था, और साथ ही वो जो पर्सन था वो ये कह रहा था कि ये तो हर जगह ही मौजूद है। वो जो उसका ईविल हार्ट था वो वहाँ पे मूव कर रहा होता है, और वो बाकी सारी चीज़ों को याद करने लग गया था। लेकिन अब वो समझ जाता है कि एलेक्स की बात एकदम ही सही थी, जिसके चलते वो अपने हाथों से खुद ही उस ईविल हार्ट को ख़त्म कर देता है, और कह रहा था कि मैं पूरी लाइफ ही खुद को एक किंग कहता रहा, लेकिन असल में ये बस मेरा एक फैंटेसी ड्रीम बन के ही रह गया। हालांकि इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पर डेड हो जाता है, और यहाँ पर वो ये भी कह रहा था कि तुम्हें जाके उन्हें ढूंढना होगा। जिसके बाद धीरे धीरे करके उसके जो अंश थे वो भी वहाँ से गायब होने लग जाते हैं, और उसकी पूरी ही बॉडी धीरे धीरे करके पूरे तरीके से वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो ईविल स्नेक प्लांट था लिंगर को वहाँ पर लेके आता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब फिलहाल एलेक्स तुरंत ही जाके उसको पकड़ लेता है। जैसे ही उसको होश आता तो वो ये सोच रही थी कि न जाने कोई अटैक करने वाला है, बट एलेक्स को सामने देख के अब थोड़ी शांत हो जाती है। एलेक्स भी उसी को देख रहा था, वो तुरंत ही एलेक्स के गले लग जाती है, और इसके बाद एलेक्स से कह रही थी कि फाइनली तुम आ ही गए। हालांकि इसके बाद वो ये कह रही थी कि एलेक्स हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। तभी एलेक्स कह रहा था कि नहीं, उससे पहले तो हमें टेम्पल मास्टर को भी ख़त्म करना है। एलेक्स उसे दिलासा दे रहा था कि वो टेम्पल मास्टर को ख़त्म कर देगा, और ये भी कह रहा था कि सारा का सारा इविल सोर्स वहीं से आ रहा है। जिसके बाद यहाँ पर लिंगर को ये भी पता चल गया था कि एलेक्स जो है वो थोड़ा इंजर्ड है, जिसके चलते वो यहाँ पर डिसाइड करती है एलेक्स की मलहम पट्टी करने के लिए। उसके बाद एलेक्स अपने क्लोथ उतारने लग जाता है, तो वो थोड़ा शर्माते हुए एलेक्स की तरफ को देख रही थी। हालांकि जो लिक्विड वो अब अप्लाई करने वाली थी वो थोड़ा हर्ट करता है एलेक्स को, बट वो अब एलेक्स से कहती है कि एलेक्स, मुझे लग रहा है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। तो एलेक्स काफ़ी टाइट से अपने हाथों को भींच लेता है। तब वो कह रही थी कि हर्ट हो रहा है और तुम चाहो तो चिल्ला
सकते हो, थोड़ा अच्छा फील करोगे। लेकिन एलेक्स उठ के खड़ा हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो देखने लगा था हुओ लिंगर की तरफ को, जो कि काफ़ी उदास लग रही थी। हालांकि एलेक्स उसे अपने पास करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और कह रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ बेड्स यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन एलेक्स तुरंत ही उसे अपनी बाहों में करके शील्ड बना लेता है। जैसे ही वो वहाँ से गायब हो गए थे, तब वो ये कहती है कि अगर ये सब कुछ मेरी वजह से ना हो तो शायद तुम इतने हर्ट ना होते और मेरी मदर की डेथ ना होती। और ये कह रही होती है कि सबकी जिम्मेदार मैं हूँ, जिसके बाद रोने भी लग जाती है। बट एलेक्स उसे सहारा देते हुए कह रहा था कि परेशान मत हो, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन तभी वो ये कहती कि जब मैं कोमा में थी तब तो मैं ये सोच रही थी कि काश मैं मर ही जाऊँ। हालांकि मेरा दिल ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन तब वो मेरी विशफुल थिंकिंग थी और अब मुझे ही लग रहा है कि शायद वो चीज़ सच हो ही जाती। उसे अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था और ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर रिलाय कैसे कर सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। एलेक्स उसे समझाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अब वो खुद ही एलेक्स से दूर हट जाती और खुद को सहारा देते हुए कह रही थी कि देखो एलेक्स, मैं अब ल्यू हो सिटी की लॉर्ड हूँ और मुझे इस टेम्पल मास्टर से अकेले ही फाइट करनी होगी और ये मेरा कर्तव्य है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब एलेक्स उसको ये कह रहा होता कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन अगेन एलेक्स को एक बार फिर से वही विजन्स आने लगे थे, उसका सर चकरा रहा होता है। तभी लिंगर उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। तब वो कहता है कि नहीं, बस कुछ अनईजी सा फील हो रहा है मुझे। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि अब हमें आगे बढ़ना होगा। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों एक अजीब सी मिस्टीरियस जगह पर पहुंच चुके थे। एलेक्स ने लिंगर का हाथ पकड़ रखा था और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सडनली यहाँ पर वो उस टेम्पल मास्टर लेडी के पास में आ गया था और एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हारे क्राइम्स अब खत्म होने चाहिए। लेकिन सडनली एलेक्स के स्टमक के अंदर से वही ब्लडी हैंड बाहर आता है, जो कि एलेक्स पहले भी देख चुका था। जिसके साथ ही एलेक्स पलट कर देखता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की उस जगह पर मौजूद थी, जो कि औरा बन के तुरंत ही जाके अपनी एक सीट के ऊपर बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट भी वो नज़र आ रही थी। जिसके साथ ही अब वो उठकर सही से बैठती है और फिर एलेक्स के पास को आगे बढ़ते हुए आ रही थी। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये कह रही थी कि जैसे कि तुम्हारी इच्छा है।